नमस्कार दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चाणक्य विदेश नीति का परिचय देकर सुपर पावर अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है कि पूरी अमेरिकी सरकार के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पानी पानी हो गए। दोस्तों, आपको बता दें, सुपर पावर अमेरिका पिछले एक साल से एक तरफ भारत से दोस्ती बताता है और दूसरी तरफ उसके पीठ पीछे छुरा भोंकने से बाज नहीं आता। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर हो या फिर खलिस्तीनी आतंकवादी निज्जर की हत्या का मामला, अमेरिका ने हमेशा दोगला चेहरा दिखाया, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को कड़ी फटकार लगाई। दोस्तों, जब से जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं तभी से जयशंकर अपने बेबाक रवैये और बेबाक लहजे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अमेरिका में जाकर उसी की धरती पर उसे फटकार लगाकर जो जिगरा और जुनून दिखाया है वह काबिले तारीफ है। यही उनका अंदाज़े बयां है जो विदेश मंत्री को अलग करता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इसके पहले यूरोपियन को सुनाई गई उनकी फटकार भी लोगों को याद है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को लेकर कहा था कि भारत अब ना तो आंखें झुकाकर बात करेगा और ना ही आंखें दिखाकर, बल्कि भारत एक शेर की तरह आंख से आंख मिलाकर बात करेगा। लेकिन जयशंकर तो एक कदम आगे ही निकल गए। वह उस व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब देते हैं जिस भाषा में वह बात करता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। वह जब से भारत के विदेश मंत्री बने हैं, एक बड़े वर्ग का मानना है कि भारत के विदेश कूटनीति और राजनयिकों की भाषा बदल गई है, क्योंकि कनाडा के पीएम ट्रूडो के आरोप पर जयशंकर ने कनाडा के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महासभा की भी जमकर क्लास ली। उन्होंने कनाडा को आतंकवाद के मसले पर तो अमेरिका को भारतीय अल्पसंख्यकों की स्थिति के सवाल पर खरी खरी सुनाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका में भारतीय अल्पसंख्यकों की स्थिति पर तीखे सवाल भी किए। सुपर पावर से जयशंकर ने एक सवाल भी किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर मतभेद की चिंताओं को खारिज किया है। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत में सब कुछ निष्पक्ष है, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा वर्ग हो, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। दुनिया में पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था जो भारत ने किया। भारत ने सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को हर एक तक पहुंचाया गया है। जयशंकर ने आगे कहा कि उदाहरण के लिए आवास, स्वास्थ्य और खाद्य आर्थिक मामलों को ही देखिए, भारत में तो स्वास्थ्य सुविधाएं सब तक पहुंच रही हैं। उन्होंने सवाल पूछने वालों को कहा कि वह चुनौती देते हैं कि भारत में भेदभाव को बताएं। यही नहीं, जयशंकर ने मोदी के भारत की डिजिटल सेवाओं की भी चर्चा की और कहा कि भारत अधिक डिजिटल हो गया है, इसकी वजह से निष्पक्षता और अधिक बढ़ गई है। दोस्तों, जयशंकर ने इस बार अति कठोर शब्दों में अमेरिका को नसीहत दे डाली कि आतंकवाद के मसले पर दोहरी नीति ठीक नहीं। दोस्तों, जयशंकर ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि कनाडा में हमारे राजनयिक मिशन और हमारे दूतावास कर्मियों को इस हद तक लगातार धमकाया गया कि आज उनके लिए वहां काम करना सुरक्षित नहीं, उन्हें खुलेआम जलील किया जा रहा है। इसके कारण हमें भी ठोस कदम उठाने पड़े। जाहिर है कि हमें अपनी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करनी पड़ी, जो हमारा अधिकार भी है, क्योंकि कनाडा ने हमें इसके लिए मजबूर किया। उन्होंने हमारे लिए उन सेवाओं का संचालन करना बहुत मुश्किल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रास्ते भी खोले हैं। और जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और कनाडा की सरकार को एक दूसरे से बात करनी होगी और यह भी देखना होगा कि वह खलिस्तीनी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर मतभेद कैसे सुलझाएं, क्योंकि बगैर सबूत हवा में तीर नहीं चलाया करते, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले 2 दिनों से चला रहे हैं। दोस्तों, यह बात भी उन्होंने बगैर नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए कही। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद और चरमपंथ को भी हल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के कनाडा के साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं जो कि आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़े हुए हैं। उस पर बोलने के बजाय कोई भारत को दोष देगा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस फटकार के बाद अमेरिका के पसीने छूटने लगे तो कनाडा को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और सभी की बोलती भी बंद हो गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।